हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उसका नाम है नई नियुक्तियां 2026, न्यू अपॉइंटमेंट 2026। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप गया। अभी आपको पता है बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। ठीक है, तो अब किसने इसका कार्यभार संभाला है? प्रहलाद जोशी जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। फिर है संजय कुमार जैन के इस्तीफे के बाद आरआईसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया है? राहुल हिमालयन को। ठीक है, अब आरआईसीटीसी की आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक, क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन जी को। ठीक, फिर है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब वाइस चेयरमैन की बात चल रही है नीति आयोग की, तो अशोक कुमार लाहरी जी को। ठीक, फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हरजीत सिंह ग्रेवाल जी ने। ठीक है, फिर जुलाई 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह भारत के 31वें सेना प्रमुख के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? जनरल धीरज सेठ। पूछ सकते हैं कौन से नंबर के बने? 31 नंबर के बने। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक, फिर है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तपन कुमार डेका की जगह सूचना ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो किसे बनाया गया है? अब ये पूछ रखा है महेश दीक्षित जी को। और किसकी जगह? तपन कुमार डेका। ये भी बता दिया कि प्रीवियस में कौन रहा। ठीक, फिर 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले 3 साल के नए कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता जी को। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है इस चैनल के, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय जी को, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए चेयरमैन। फिर एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को। फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूडीएआई, के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सौरभ विजय जी ने। ठीक, फिर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जी ने। फिर हाल ही में भारत में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? अनुग्रह नारायण दास जी ने। ठीक है, किसका? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का। फिर भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडलों का संघ, जिसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिस्की, का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत स्वरूप जी को।
फिर 31 मई 2029 तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, ये भी बता दिया कब तक, 2029 तक। ठीक, तो किसने, संजय खन्ना जी ने। फिर 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2029 तक गेल, जिसको क्या बोलते हैं, गेल, अपना गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का पद किसने संभाला है, दीपक गुप्ता जी ने। फिर 31 अगस्त 2028 तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, क्या बोलते हैं जिसको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राकेश अग्रवाल जी को। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है, अनुपम मिश्रा जी ने। फिर कमल किशोर चतीवाल की जगह इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कुमार शंकर जी को। कुमार शंकर अभी करंट के एमडी बने हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के, किसके बदले, ये भी बता दिया, कमल किशोर चितवाल जी के बदले। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको बोलते हैं सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शशि शेखर वेम्पाती जी को। क्वेश्चन है, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अप्रैल 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सम्राट चौधरी जी। इससे पहले कौन थे, नीतीश कुमार, अब कौन बन गए हैं, सम्राट चौधरी जी। फिर नागरिक उड्डयन महानिदेशक का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, महानिदेशालय, ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसको बोलते हैं सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वीर विक्रम यादव जी को। फिर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, भूरा वामसी रामा मोहन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने। फिर जनरल अनिल चौहान की जगह भारत के नए रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किसने संभाला है, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है, तो यहाँ तक के अपॉइंटमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोग के एग्जाम के लिए। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।